सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे मिष्ठान फूड को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा अभी मिष्ठान फूड में कल हमें एक बड़ी जो ना भी खबर आते हुए नजर आई। सेबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जिसके चलते स्टॉक 20% के लोअर सर्किट पर पहुंचा भाई। और लगभग 1 करोड़ 10 लाख के आसपास की वॉल्यूम भी हमें देखने को मिली है यहाँ पर। यानी कि सुबह जैसे ओपन हुआ उसके बाद जो ना भी माल बेचना स्टार्ट कर दिया। किसी को समझ में ही नहीं आया आखिरकार हो क्या गया। ठीक है, सभी परेशान हो गए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो ना भी खामियां सेबी को इसके अंदर मिली। और उसके ऊपर जो सेबी है वो उन्होंने जो ना भी इसको एक शो कॉज नोटिस भेजा। वैसे मैंने कल के दिन मोटा मोटी आपको बता दिया था भी ये बात है। तो अब आपको मैं डिटेल में जानकारी देना चाहता हूं और साथ में हम डिस्कस करेंगे भी कंपनी की तरफ से इन सब के ऊपर क्या जवाब आया है। ऐसा तो है नहीं भी देखो कोई हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है और हम उसका पलटवार ना करें, हम उसका जवाब ही ना दें। ठीक है, कोई अगर आपको दोषी बता रहा है तो आप अपने बचाव में या फिर आप अपने सफाई में कुछ तो बोलोगे। तो बस वही सफाई आई है कंपनी की तरफ से। कंपनी का इसके ऊपर क्या कहना है आपको डिटेल में बताएंगे। जैसे अभी पीछे आपने देखा होगा अभी एसईसीआई ने रिलायंस पावर के ऊपर आरोप लगाए, 3 साल के लिए बैन कर दिया। लेकिन एसईसीआई जैसे जो रिलायंस पावर है वो गई कहाँ पर, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट की तरफ से आप लोग देखोगे बयान आए, ठीक है, उनका फैसला आया। तो उन्होंने आप लोग देखो अपना जो भी उनको नोटिस दिया कि 3 साल के लिए बैन है, उससे भी विड्रॉ करना पड़ा। और उसके लिए जो भी आगे के लिए निविदाएं भी उसके अंदर भाग ले सकता है रिलायंस पावर। तो इसलिए आप लोग देखोगे उन्होंने कानून का सहारा लिया। तो इसी प्रकार से अब मिष्ठान फूड्स क्या करने वाला है, इनकी तरफ से क्या अपडेट आई है वो आपको बताएंगे डिटेल में। अब तक की अगर मैं बात करूं सेबी की, तो सेबी ने क्या खामियां मिली है, सेबी ने खामियां इसके अंदर ढूंढी है। एक नहीं बहुत सी है भी कंपनी, मैं आपको 1 बाय 1 करके डिटेल में बताता हूं। सबसे पहला क्या था भी, कंपनी ने अपना 100 करोड़ रुपया जो है ना भी, ठीक है, ये इन्होंने आप लोग देखोगे भी QIP के माध्यम से रेज किया। ठीक है, राइट इशू लेकर आए। तो उन सब का इन्होंने क्या किया, कंपनी के जो प्रमोटर है, निदेशक है, सभी मिला करके इन्होंने उस फंड का जो ना भी अपनी कंपनी में यूज न करके अपना जो ना भी डाइवर्ट कर दिया है। ठीक है, अपने रिश्तेदारों को दे दिया है। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने अपना जो पैसा है वो ये 100 करोड़ रुपए अपनी कंपनी से बाहर कर दिए। ठीक है, और कंपनी के अंदर फिर क्या दिखाया गया, न्यू सब्सिडियां आती हुई नजर आई बहुत सी। ठीक है, उसके बाद आपको मैं 1 बाय 1 करके बता पाऊंगा सारी बातें। ठीक है, न्यू सब्सिडियां आई। ठीक है, और ऐसे में आप लोग देखोगे भी कंपनी की जो सेल्स वगैरह है वो इंक्रीज हुई, कंपनी के खर्चे बढ़े, कंपनी का जो बिजली बिल है, सबसे बड़ी बात तो वहां पर आप लोग देखोगे 60 लाख का बिजली बिल और उसको बुक्स में दिखाया गया था 4 करोड़ का। ठीक है, 60 लाख का 4 करोड़ का जो ना भी बिजली का बिल दिखाया गया। ठीक, तो ये खामियां सेबी को मिली है इसके अंदर और इनके ऊपर जवाब मांगे भैया क्या मामले हैं पूरे। ठीक है, बुक्स के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाए जा रहे थे वो भी सारे के सारे फेक थे। ठीक है, इसके ऊपर अब आप लोग देखोगे भी जो BSE है इन्होंने भी इसके 2-3 कंपनियां जो सब्सिडरी कंपनी है वहां पर जाकर के जांच की। लेकिन उस BSE को यानी कि वहां पर जहां पर इनकी ये सब्सिडरी कंपनियां थी, ठीक है, इनके कॉर्पोरेट ऑफिस थे, वहां पर जांच की तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला भाई। ना तो इनका कोई कॉर्पोरेट ऑफिस मिला वहां पर, ना कोई सब्सिडरी कंपनियां मिली। तो ये कहां से ये सेल्स वगैरह दिखा रहे थे, कहां से जो ना भी इनका ये मामला चल रहा था, तो ये भी खबरें सामने आई हैं। तो ये बहुत बड़ा आप लोग देखोगे एक बोल सकते हो कि घोटाला हो रहा था, इसका सेबी ने पर्दाफाश किया है। लेकिन कंपनी की तरफ से क्या अपडेट आया भी, ऐसा तो है नहीं है कि भी सेबी जो बोल रही है वो सारा ही ठीक हो भाई। क्या पता कहीं ना कहीं हो सकते हैं वो भी गलत उनकी जांच हो। तो अब कंपनी की तरफ से क्या जवाब आया है वो आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों ने एक चीज़ और नोट की होगी, जो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहे थे, इतना हाई प्रॉफिट कंपनियों का इंक्रीज हुआ जा रहा था, ये सब आपने देखा। इससे क्या होता है, विदेशी निवेशकों को ये जो ना भी आकर्षित कर रहे थे, रिटेल निवेशकों को अपने कंपनी में आकर्षित कर रहे थे, उनको अपने कंपनी के लिए आगे के लिए जो ना भी उत्साहित कर रहे थे भी आप लोग आइए यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। और ऐसे फंडामेंटल्स दिखा रहे थे, ऐसे बुक्स दिखा रहे थे। उस कंडीशन में कौन नहीं पैसा डालने के बारे में सोचेगा भाई। सभी सोचेंगे अच्छा प्रॉफिट बना रही है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, अच्छी सब्सिडियाँ चल रही है इसकी, तो उस कंडीशन में तो सभी जाएंगे ना। तो बस यही कारण था सबसे बड़ा, जिसके बाद यहाँ पर सेबी को बहुत सी खामियां मिली और एक्शन लिया गया। अब कंपनी का जवाब क्या, चलिए वो दिखाते हैं आपको। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे कल की डेट में ही कंपनी ने इसका क्लैरिफिकेशन जो अपना सफाई में जो अभी दे दिया है। तो BSE की साइट पर जाकर आप लोग इसका ये नोटिस चेक कर सकते हैं, फिर कंपनी की साइट पर। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या बोला है, ये जो
इनकी तरफ से जो इंटरम ऑर्डर निकला ना भी, ये सिर्फ शो कॉज नोटिस है। यहाँ पर कंपनी से सिर्फ सफाई मांगी जा, कंपनी के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं उनके बारे में पूछताछ की जा रही है, ठीक है। और ये जो ऑर्डर निकाला गया है ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी से जो है भी इसका स्पष्टीकरण मांगा गया है, क्लेरिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। तो ये कंपनी ने बोला। इसके बाद कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने बोला अभी डज नॉट एग्री विद द कंटेंट एंड द प्रीमा फेसिस ऑब्जर्वेशन ऑफ सैड इंटरम ऑर्डर्स, यानी कि इंटरम ऑर्डर के अंदर जो भी आप लोग देखोगे ये बातें बोली जा रही हैं, ठीक है, जो भी ये विषय वस्तु है, ठीक है, इसका जो ना भी ये पूरी तरीके से सहमत नहीं है इन सब से, ठीक है। कंपनी का ये मानना है द मैनेजमेंट ऑफ एमएफएल टोटली डिनाइज, यानी कि एमएफएल का जो मैनेजमेंट है इन्होंने सारे के सारे जो एल पे जो एलिगेशंस लगाए गए शो कॉज नोटिस में सभी का इन्होंने जो है भी खंडन किया है, डिनाई किया है इन सब का, ठीक है। और साथ में आप लोग देखोगे कंपनी ने क्या बोला है, द लीगल एंड कंप्लायंस टीम ऑफ compliance team at MFL is making efforts to address the query and take appropriate action in accordance with the right vested in law। आप लोग देखो कि कंपनी का कहना है कि जो भी कानूनी एवं जो अनुपालन हमारी जो टीम है वो इन प्रश्नों का समाधान और जो कानून निहित अधिकार है उनके अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे भैया, ठीक है, जो भी लॉ के अकॉर्डिंग होगा उसके साथ ही करेंगे कार्रवाई, ठीक है, ये इनका कहना है। और इसके साथ ही आप लोग देखोगे इन्होंने क्या कहा भी, इन ए व्यू ऑफ द अबोव सिचुएशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मिष्ठान फूड्स एट हैज डिसाइडेड टू प्रेफर द रेमेडीज अवेलेबल इन लॉ अगेंस्ट द इंटरम ऑर्डर शो कॉज नोटिस, ठीक है। यानी कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है ना भी उनकी तरफ से क्या है कि ये जो आदेश निकाले गए हैं इसके खिलाफ, तो इसके अंदर आप लोग देखोगे इसका जो कारण बताओ नोटिस है, ये जो संख्या वगैरह जो भी इसके आप लोग देख लेना, इसके विरुद्ध कानूनी जो भी कार्रवाई होगी वो करने के लिए तैयार है, ठीक है। द मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपील टू ऑल एट लार्ज टू एक्सरसाइज restraint in their words and respect the SCN कम interim order issue by the SEBI, यानी कि सारा का सारा जो मैनेजमेंट है वो ये जो निकाला गया ना भी इनके अगेंस्ट इसके SCN यानी कि जो शो कॉज नोटिस है इसका जो ना भी ये सम्मान करते हैं, ठीक है, जो भी रूल एंड रेगुलेशन उसके हिसाब से चलेंगे ये और इसका सम्मान करते हैं। साथ में MFL विल फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड एड्रेस द क्यूरीज इन द SCN इन ड्यू कोर्स, यानी कि जो मिष्ठान फूड का है वो कानूनी रूप से आप लोग देखो उचित प्रक्रिया का पालन करेगा और जो शो कॉज नोटिस है इसमें पूछे गए सभी सवालों का आप लोग उचित समय पर समाधान भी करेंगे। तो ये कंपनी की तरफ से जवाब आए हैं भाई। अब कंपनी इसके ऊपर किस प्रकार से क्या करती है, ये शो कॉज नोटिस भेजा गया है कंपनी को सेबी की तरफ से, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। इसी प्रकार से हमें एक बार जो है अभी BCG के ऊपर देखने को मिले, वो सेम कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है। तो ये टोटल अपडेट्स अभी आपको क्या लगता है, क्या कंपनी फिर से एक बार एक अच्छा मोमेंटम दे पाएगी? अगर यहाँ पर कुछ और जो है बवाल खड़ा होता है तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे इस स्टॉक के प्राइस में BCG की तरह हमें एक बहुत बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है भाई। एक भाई का कमेंट है क्या 2 रुपये आ सकते हैं, क्या 3 रुपये आ सकते हैं? भाई आने को कुछ भी नहीं कह सकते, क्या पता ये 1 रुपये पर भी आ जाए भाई, ठीक है। और क्या पता कुछ अच्छी खबरें आए, ठीक है, कंपनी के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं इससे ये जो भी डिनाई कर रही है, क्या पता ये सही हो, कंपनी सही हो, तो उस कंडीशन में तेजी भी बनेगी, ठीक। तो इसलिए अभी के टाइम होल्ड करने के अलावा कोई चारा नहीं है। बेचने के लिए जाओगे बिकेंगे नहीं और फ्रेश एंट्री का तो कोई माहौल ही नहीं है इस कंडीशन में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।